जम्मू कश्मीर के लोग रियासत के आईनी हक से महरूम काबिनी वजीर सतीश शर्मा का बयान। कहा, आइन को इसकी असल रूह के साथ लागू नहीं किया गया तो हमेशा खतरे में पड़ सकता है। हुकूमत पंचायती राज निजाम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए पुरअज़्म नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, शफ़ाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामी अमल के जरिए तंदही से किया जा रहा है काम। रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को करें पूरा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा की मरकज से अपील। कहा, मुकम्मल रियासत के लिए जारी है पार्टी की जद्दोजहद। दफा 370 हटाने के बाद किया गया जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी आइन की तमाम शिक्कों को नाफिज। बीजेपी लीडरान का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर देख रहा है अब तरक्की का एक नया मंजर। आइन न सिर्फ एक दस्तावेज बल्कि गुड गवर्नेंस के लिए एक तहरीक। कांग्रेस के सीनियर लीडरान का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत को बगैर किसी ताखीर के बहाल करना चाहिए रियासत का दर्जा। पिछले 15 महीनों में हुई है दस्तकारी और हैंडलूम की बहाली। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं जुबली तकरीब में शिरकत। कहा, मजीद 12 दस्तकारी जीआई टैगिंग के लिए लाइन में। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ में एक अदालत ने दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को सजा सुनाई है। एटीएस की खुसूसी अदालत ने शाहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये के जुर्माना भी आयद किया गया है। शाहनवाज अहमद कुलगाम और आकिब पुलवामा का रहने वाला है। बताया गया कि शाहनवाज और आकिब नौजवानों को बुनियाद परस्त बना रहे थे और इन्हें भारत में दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे थे। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू खित्ते में तलाशियों और छापों का एक सिलसिला चलाया। इन कार्रवाइयों का मकसद OGWs और दहशतगर्द तंजीमों को मदद फराहम करने में मुलविस दीगर दहशतगर्द मुश्तबा अफराद की शिनाख्त, ट्रैकिंग और गिरफ्तार करना था। इसमें लॉजिस्टिक्स का इंतजाम, भर्ती और असलहा, गोला बारूद और रुकूम की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना शामिल है। यह तलाशी मुतादिद मकामात पर की गई जिनमें रिहायशी मकानात और ठिकाने शामिल हैं। मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। इसके नतीजे में मुतादिद OGWs और दहशतगर्दी के मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेजात, बेहिसाब नकदी, असलहा और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद भी बरामद किया गया है। तलाशियां निहायत एहतियात के साथ की गई ताकि बेगुनाह शहरियों को किसी किस्म के नुकसान या तकलीफ से बचाया जा सके। खबर अनंतनाग से है, जहां के कुकरनाग इलाके के मती गावरन में एक तबाहकुन आग के वाकये में कई ढांचे जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई के जरिए आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने उधमपुर में मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की अहमियत पर रोशनी डाली। चौधरी ने आज़ादी से पहले के आमिराना दौर और आज़ादी के बाद के दौर के दरमियान जब आइन नाफिज हुआ तो वाज़े फ़र्क को उजागर किया। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर ने बुनियादी हुकूक कायम किए और शहरियों को ज़रूरी आज़ादियों और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बाइख्तियार बनाया जो पहले नाकाबिल तसव्वुर थे। चौधरी ने पंचायती इंतखाबात की जारी तैयारियों में इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को तस्लीम किया। इनमें वोटर लिस्ट की तैयारी और रिजर्वेशन से मुताल्लिक मसाइल शामिल हैं। नायब वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत पंचायती राज निज़ाम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है और शफ़ाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामी अमल के जरिए तंदही से काम कर रही है।
देखिए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं और संविधान दिन मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हैं। और ये वो दिन है जिस दिन एक आम आदमी है जिसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये आइन अगर देखा जाए तो इसमें पूरा मेंशन है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और हमारा जो एक आदमी था, क्योंकि 1947 के पहले क्या हालात थे, एक डिक्टेटरशिप थी, एक वो महाराज, एक आप कहें कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था नीचे मान नहीं होता था, कहीं ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये आइन बनाया उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए, जो बराबरी का है, इक्वालिटी का है, एजुकेशन के लिए, और जो उन्होंने एक राइट हमें दिया कि एक वोट का हक जो दिया, सबसे बड़ी बात वो है कि वोट का राइट वो है जहाँ पे आप एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं हूँ। मैं छोटे से परिवार के उठ के यहाँ पहुँचा हूँ। अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइड। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रर ने मरकज पर जोर दिया कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करे। उन्होंने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ राजौरी में अवामी जलसे से खिताब किया और यौम आइन मनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद कार्रवाई में ताखिर पर मरकज पर मजीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने मरकज से कहा कि अदालत की हिदायत पर अमल करना आपका फर्ज है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल रियासत के लिए इनकी जद्दोजहद जारी है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है। अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए भी हिंदुस्तानी आइन में बहुत कुछ लिखा गया था, चाहे वो दफ़ा 370 हो या 35 है। ये सब एक मुतवाज़िर आइन था जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी लिखा गया था। कमाल ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो गैर जमहूरी तरीके पर हमसे छीन लिया गया। ये चीज़ें बिलाखिर हिंदुस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 को मनसूख करना गैर जमहूरी तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा इंज़माम पर यकीन रखता है, तो फिर ये तासुब क्यों? मुल्क के आइन में से काफ़ी कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के आइन 370 के आइन में जोड़ी गई है। यानी एक किस्म का तालमेल दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के, उनमें काफ़ी आहंगी है। इस दिन हमें ये सख्ती से सोचना पड़ेगा कि जो कोशिशें की जा रही हैं, दफ़ा 370 जो है, आइन का 370 दफ़ा जो है उसको ख़त्म किया गया है, तो ये चीज़ें जो हैं इससे कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। दस्ती नहीं हो, बट वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमज़ोरी जो है ये चुभती रहेगी हमारे दोनों इलाकों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर की रियासत हो या हमारा अजीम मुल्क। यौम आइन के मौके पर कांग्रेस वर्करों ने रियासत की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा करते हुए बस स्टैंड तराल में एहतजाज किया। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुक्म दिया है कि रियासती दर्जे को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। आज यहाँ कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि आज हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में
ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये वाजगाफ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने वादों को पूरा करे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ और स्टेटहुड को वापस कर दे जो उन्होंने 2019 में यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनली अनवारंटेडली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 और जम्मू कश्मीर के स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था। हम आज इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड को वापस किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं उनको भी हमें वापस दिया जाए। और ख़ासकर लास्ट मंथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि यहाँ पर स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस किया जाए एट इट इज़ अर्लीस्ट। इसीलिए हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान को एक बार ये रिमाइंड करना चाहते हैं कि जहाँ की जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं आपसे, तब तक नाराज़ हैं जब तक ना हमें स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर सुनील प्रजापति ने श्रीनगर में रुकनीत साजी मुहिम का आगाज किया। सुनील खित्ते में दीगर पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सुनील ने कहा कि मेंबरशिप मुहिम का मकसद इलाके में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत करना और मकामी आबादी में इसके ख्यालात को फ़रोग देना है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि संभल यूपी में जो कुछ हुआ वो इसकी मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, आज यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की टीम कश्मीर श्रीनगर में अलग अलग इलाकों में, जैसा कि हमारी एक महीना पहले से मेंबरशिप ड्राइव चल रही है और उससे पहले पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव हुई और जम्मू कश्मीर में चुनावों की वजह से एक महीना लेट शुरू हुई। और जैसा कि ये पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी एक मेंबरशिप ड्राइव यहाँ पर चल रही है पार्टी की। और जैसा कि आपने बोला कि अपना लोकल बॉडी और पंचायतों के चुनाव हैं। कश्मीर के एम्प्लॉय एंड वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। वादी भर से मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने शिरकत की। अब्दुल रशीद नज्जार सदर EWCC ने कहा कि वो 50,000 से ज़्यादा मुलाजमीन के लिए जमा हुए हैं जिनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और इस वक्त तक कम अज़ कम 26,000 रुपये ख़ासतौर पर आंगनवाड़ी और आशा कारकुनों को दिए जाए। हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज में शिद्दत आएगी। लगभग मुख्तलिफ महकमों में 50,000 टेम्परेरी वर्कर 50 लाख टेम्परेरी वर्कर्स को आज तक रेगुलर नहीं किया गया और मिनिमम वेज भी लागू नहीं किया गया और जो NPS है उसको वापस नहीं लिया गया। हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं जो भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं इनको रेगुलर करो। डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसल्टेंट, अडहॉक, PTS, CPWO, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, इनको फौरी तो रेगुलर किया जाए और रेगुलर होने तक कम से कम इनके हक में मिनिमम वेज 26,000 लागू किया जाए। ऐसे यम इंसेंटिव मिलन तिम बराबर मिलन कहीं मरकजी सरकार थमित तिमन कटवती यम कर बे रेत पत रेत मिलन कह वनकन बिजली बिल 2,000 रुपये तिम 2,000 रुपये मंथली अदर इंसेंटिव कह पैसे तथ कटवती कर TB आज रुपये 1,000 रेतस तो तथ अगर 2 रेत दिन 1500 त्रावन 2,000 बजाय इस 1,000 पतम लट हुर्रोमुत सह सान अहकामन वन पत ये सेमो ऑफिसन पत वनकन वन आर्डर वात दपान कित कत्युक क्या ब्लाको त्रोमुत इसलिए बह इल्तिजा करान कि यह गि 5 दिसंबर तान वागुजार गसन रुपये 1,000 बे यून। कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह ने जम्मू और कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि असलहा और मंशियात सरहद पार से लाई जा रही हैं और ये हमारी सलामती की खामी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रखा है रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं हमको और हमारे अवाम को। अवाम को भी सोचना चाहिए, बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना फिर। तो अगर ज़्यादा तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे? टनलें निकल गई, टनलें आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए
और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीज़ें इन्होंने सारी पहुंचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं। याक चरवाहे रगजन तांगे ने दावा किया है कि चीनी याक जो भारतीय इलाके डेमचुक के करीब दाखिल होते हैं, इनके साथ लाइट इंडिकेटर्स बंधे हुए पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये लाइट्स याक की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जंगली जानवरों को खौफजदा करने में भी मदद हो सकती है। रगजन ने इनमें से एक लाइट अपने पास रख ली है ताकि इसका जायजा लिया जा सके। दिफाई माहिर सफीर पी इस्टोबदान के मुताबिक ये लाइट्स शमसी तवानाई से चलने वाली लाइट टेल लाइट्स मालूम होती है जो याक की हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताहम इनके अंदर मौजूद डिवाइस को चेक करने के बाद ही मजीद मालूमात हासिल होंगी। दूसरी जानब एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए जानवर और भेड़ पालन ताशी नामग्याल याकी ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तो इसके बारे में बताइए, क्या चीज़ है जनाब? ये पहले तो नहीं था, तो ये पिछले साल से ये लगाने शुरू हुआ। पिछले साल चाइना के जितने भी याक है सारे के गर्दन में ये लगा है। इससे एक तो रात को घूम जाता है, उसको ढूंढने के बाद। दूसरा जो है ये इसका जो जंगली कुत्ते वगैरह कोई जिसी की डार हो, किसी गर्दन में लगा, किसी बच्चे तक पूरे के याक में ये लगा है। जो हमारे याक में जो एनिमल की तरफ से ये नंबर लगा होता है, उसमें पहले 47 मेरा याक होगा, उसमें नहीं है। तो चाहने वालों को, चाहे आर्मी, इंडियन आर्मी का हो, सभी को ये पता लगता है चाइना का ही है। तो मैंने ये किस लिए लाया, एक कार्ड के लिया। 14 हमने याक वापस दिया था। एसएम साहब सेवसान मुझे बोला कि तुम्हारा याक नहीं। मैं देखने गया तो मेरा याक नहीं है, वो चाइना का है। चाइना याक में सब ये लगा होता, तो इसके गर्दन और दुम में लगा है। तो मैंने एक निकाल के लाया। ये हमने सोचा गवर्नर जी को देंगे ऐसे, तो इसलिए आपने किसी से पूछा नहीं ये क्या चीज़ है, ये इससे क्या? तो हमने ये चाइना वाला बहुत चालू है। मैंने पहले एचबी वालों, इन ITBI वालों को बोला ये मेरे ख्याल में यहाँ के गर्दन में ऐसे लगा हुआ है, ये कोई कैमरा लगा हो, कुछ लगा हो। तो उसने कहा ये नहीं लगता है, कुछ लगा तो वो चमकता है। फिर हमने पकड़ के देखा तो इसमें कुछ नहीं, बैटरी रात और में सोलर। इसमें आग लाइट जलता है, राइट? हाँ, सिर्फ ये सोलर में दिन में बंद हो जाता, रात को पूरा जलना शुरू हो जाता है लाइट। मैं ये दिखाने के लिए लाया था। अभी तो गवर्नर साहब नील मिलने। जम्मू के तारीखी मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में एक होटल की तामीर के लिए मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। ये अमल मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी जम्मू की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिवीज़न के ज़रिए ट्रांजैक्शन अवार्ड्स की शमूलियत के लिए टेंडर्स तलब करने के साथ शुरू किया गया है। 7 नवंबर के टेंडर्स को मदऊ करने वाले एक मुख्तसर नोटिस में लिखा गया है कि मुबारक मंडी हेरिटेज होटल प्रोजेक्ट के लिए अहल ट्रांजैक्शन एडवाइस की शमूलियत के लिए ई टेंडर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फर्मों से मदऊ किए गए हैं, जो पहले ही महकमे इक़्तिसादी उमूर के जरिए मंजूर शुदा और फहरिस्त में शामिल हैं। ताहम मज़कूरा मनसूबे ने जम्मू की कई तंजीमों बशमूल डोगरा सदर सभा की तरफ से मुखालिफत को जन्म दिया है। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचरण सिंह चौड़क ने कहा कि मुबारक मंडी को पहले ही महफूज यादगार करार दिया जा चुका है, इसलिए इसे किसी होटल में तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मामले में LG से मुदाखलत की दरख्वास्त की है। देखिए, आप जानते हैं कि मुबारक मंडी जो है ये 2005 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, और किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को जो है वो नहीं छेड़ा जा सकता, नहीं तोड़ फोड़ की जा सकती, नहीं उसकी शक्ल बदली जा सकती। वो रूल्स के ख़िलाफ़ है। मुझे नहीं समझ लग रही कि ये हमारे LG साहब को कौन किस तरीके से कोई ब्यूरोक्रेट मिसलीड कर रहा है, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। हमने पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि होटल यहाँ नहीं बनाया जा सकता 2 कारणों के। एक तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, कोई रूल अलाउ नहीं करता कि उसको तोड़ फोड़ की जाए। दूसरा, इसके अंदर अगर होटल बनाना है तो उसकी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पूरे तरह से इसकी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वो वाशरूम्स और वो कमरे जो हैं वो उस वक़्त जहाँ महारानी रहती थी उस वक़्त के उसके बने हुए हैं। होटल नहीं इस तरीके से उसमें फंक्शन कर सकता जब तक उसकी मेजर चेंजेस उसके अंदर ना हों। हमने ये कहा था कि ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है,
ये एक हिस्ट्री है, तारीख है जम्मू कश्मीर की, इसको तोड़ फोड़ ना करो और इसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो चुका है, इसको ना छेड़ो। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि। आज मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधायकों की मांगों और उनकी समस्याओं पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी पानीपत से करेंगे बीमा सखी योजना की शुरुआत। 9 दिसंबर को पानीपत पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस 3 बजे धरने से उठाकर ले गई। आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आज से आमरण अनशन पर बैठने वाले थे डल्लेवाल। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी चेतावनी। डल्लेवाल को तुरंत छोड़ें वरना बुरा होगा अंजाम। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 16वीं बरसी आज। देश को दहला देने वाले हमले में 166 लोगों की गई थी जान। 600 से ज्यादा हुए थे जख्मी। रश्मि शुक्ल फिर बनी महाराष्ट्र की डीजीपी। विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर हटाया गया था। उदयपुर के सिटी पैलेस में देर रात फिर हुआ हंगामा। विश्वराज और अरविंद सिंह के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी जख्मी। अवंतीपोरा के बारसू में आग की घटना। आग में आरा मिल और एक रिहायशी घर को पहुंचा नुकसान। संभल हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। मामले की जांच करेगी 7 सदस्यीय टीम। संभल हिंसा मामले में अपनी बयानबाजी पर घिरे मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली। पुलिस ने जफर अली की लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर ने करगिल टाउन में करोड़ों रुपयों के नए मंसूबों का आगाज किया है, जिसका क्रेडिट टाउन के काउंसलर हाजी मोहम्मद अब्बास को दिया गया है। चेयरमैन ने करगिल टाउन में स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स और आबी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों के इमारतों का इफ्तिताह किया। ये इमारतें करगिल की बाकी इमारतों से मुनफरिद हैं, क्योंकि इनमें स्कूल, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी और क्लासरूम एक साथ बनाए गए हैं। सैकड़ों अफराद ने इन शानदार इमारतों के क़याम में टाउन के काउंसलर हाजी मोहम्मद अब्बास की सराहना की। अवलन तो मैं जीजी साहब, सीसी साहब, काउंसलर साहबान और डिस्ट्रिक्ट अफसर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के इस स्कूल और लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ों का इफ्तिताह के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इस स्कूल के बारे में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इससे पहले जो सीसी साहब थे, फ़रोज़ साहब, उनका भी बहुत काबिज रहा, बहुत मेहनत किया, बहुत सपोर्ट मिला और ख़ुसूसन हमारे काउंसलर हाजी अब्बास साहब ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलाका जो है तालीमी लिहाज से बहुत पसमानदा इलाका था, तो हम इसका श्रेय जो है हमारे काउंसलर टाउन हाजी अब्बास को देना चाहेंगे, जिनकी अनथक कोशिशों की वजह से आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है एक बेहतरीन इमारत इन्होंने हमारे आवाम के वक़्फ़ आज कर दिया है। टाउन के इलाके में जो है एक मल्टी प्रोजेक्ट जो है ना सेंक्शन, उसका इनॉग्रेशन हुआ है हमारे सीसी साहब के हाथों से, जिसमें एक लिफ्ट इरिगेशन है, एक कम्युनिटी हॉल ऑब्लिक लाइब्रेरी भी था, और यहाँ पे आज हम अभी इस वक्त मिडिल स्कूल दास में हम लोग हैं। इसके बाद बाज़ार में एक मिडिल स्कूल बना हुआ है, उसका इनोवेशन करने जा रहा है। तो मैं आज इसके मौके पर जो है ना टाउन के काउंसलर हाजी अब्बास साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 सालों में जो है ना टाउन के लिए फाइट किया है और टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट को काम करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। HDFC बैंक की तरफ से दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने 13 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड किया है। ये LED आपके सामने UPS है, पूरा क्लास पेंट, बेंचेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया है, सो दैट जो है अभी डिजिटाइजेशन के ज़माने में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। तो HDFC है CII फाउंडेशन के रज़ाकार थिनले ने खित्ते में फुजला के इंतज़ाम के तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इनके पास खारू ब्लॉक में MRF की एक और छुछोत ब्लॉक में बिलिंग श्रेडर, कन्वीनर, बैलेट और फोक लिफ्टर की सहूलत मौजूद है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही छछोत ब्लॉक में MRF की सहूलत का इफ्तिताह LG लद्दाख करेंगे। थिनले ने कहा कि ये प्रोजेक्ट खित्ते में फुजला के गलत इंतज़ाम के मनफी असरात को कम करने के लिए इनके अज़्म का इयादा करता है, जो कि मसरूफ़ मौसम में बढ़ जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ सेहती मकामात पर खुदकार प्लास्टिक बोतल वेंडिंग मशीनों की तनसीब के बारे में भी बताया। मशीन इंस्टॉल करने के साथ ही साथ हमने हाउस होल्ड में अभी दोनों 25 विलेजेस में हमने जितने भी हाउस होल्ड है तो उसको हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और खारू ब्लॉक में देखा जाए, छुशोत ब्लॉक में देखा जाए तो मतलब 10-15 गाँव में तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये मोटिव ये है कि जितने भी गाँव में जो ड्राई वेस्ट होता है वो तो हमारे सेंटर में आएगा, और उसके अलावा ये है कि वेट वेस्ट के लिए हम यूज़ करें। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम जैसे मार्केट के लिए सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम यही अपील करते हैं कि ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना अपना ठेला लेके जाए, अपना अपना बैग लेके जाए, ताकि जितने भी अभी कूड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो वो हमारे लिए दिक्कतें ना आए इन फ्यूचर। तो ये जितने भी CI जो फाउंडेशन की तरफ से चला रहा है, ये सपोर्टेड बाय HDFC है, तो हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर काम करते, किस तरह की डिफ़िकल्टीज है या क्या कहेंगे इसके बारे में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर? हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट हम पूरा इधर आके मैं 4 साल होने वाला है, मैं इधर काम करके पूरा यहाँ सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करता है, गाँव के बड़ी बड़ी करके घरों में लेने के जाता है, फिर वो मार्केट से भी लेने के जाता है। अभी हम उधर से लेके आता है पूरा, वो मार्केट वाला ने अभी उसको तो थोड़ा सुनना चाहिए, अभी थोड़ा काम देने से, और पूरा काम देने से चलेगा, उस पर नहीं तो वो तो पूरा मिस करके जाता है, वो मिस करने नहीं देगा तो हमें थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे हम लद्दाख में एक नई वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं CI फाउंडेशन और HDFC बैंक के पार्टनरशिप से। इसमें हम 2 ब्लॉक लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट में छुशोत एंड खारू को में ये कार्यक्रम करेंगे, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये दोनों ब्लॉक में जो वेस्ट की समस्या है उसको हम लोगों की भागीदारी से तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।